स्वामी मुक्तानंद जी हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च किया और उन्होंने ये सारी चीजें कोट किया। आप उधर ही नहीं, इस तरफ भी लिखा हुआ है 2 सितंबर 1953 को अंबेडकर जी ने स्वयं राज्यसभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, हम लोग अनेक प्रकार की वकालत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय भाड़े का टट्टू था। संविधान से हमारा कोई लेखा जोखा नहीं है। यदि संविधान जलाया जाए तो जलाने वालों में प्रथम व्यक्ति मैं होऊंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है। लेकिन भविष्य में ये संविधान किस तरीके का होना चाहिए और क्या रास्ता बन सकता है, सिर्फ हम यही नहीं सोचें कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। अकेला सुभाष चंद्र बोस भारत में एक ऐसी सरकार का गठन कर देते हैं कि उसको कई देश मान्यता देते हैं। अकेले दम पे उन्होंने जो इतनी बड़ी क्रांति की कि लाखों लाखों लोग सैनिक उनके सेना में शामिल हो गए और जो अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों के लिए जो सैनिक, भारतीय सैनिक काम करते थे, वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। तो अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है और एक एक की जो कड़ी बनती जाएगी वो ज़रूर भारत के भविष्य का निर्धारण करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ ऐसा एक रास्ता निकले कि जो आज भारत की तासीर है, जो भारत का भूमंडल है, भारत की जो जलवायु है, उसके हिसाब से अपना संविधान होना चाहिए। धर्म व्यक्ति, समाज और प्रकृति के मेल से स्वतः उत्पन्न होता है और जो स्वतः उत्पन्न धर्म होता है उसको अनुपालन करने में व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं तो कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी संविधान बना लीजिए, उसके अनुपालन कराने में नाक में दम आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान इस संविधान से पूर्व का था, उसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति का एक समन्वय था, एक बराबर की साझेदारी थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो ये संविधान हमको थोपा है, जो 1835 का और इसके बाद का जो बार बार उन्होंने 1860 और ये सब सारे जो कानून का उदाहरण दे करके आज न्याय होता है, असल में वो न्याय हमारा नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत को गुलाम रखने के लिए। वही के वही कानून चल रहे हैं, वो कानून का उदाहरण दे करके न्याय दिया जाता है। एक मैं लॉर्ड मैकाले की बात बताऊंगा। 1840 में लॉर्ड मैकाले कहता है कि मैं भारत को ऐसा कानून देके जा रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीयों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय की जटिलता इतनी है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि न्याय क्या होता है। कुछ लोग बुरा नहीं माने इस बात को जो प्रैक्टिस करते हैं वकील साहब, लेकिन हकीकत यही है कि लॉर्ड मैकाले के शब्द हैं कि मैं ऐसा कानून बना के जा रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीयों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय की जटिलता इतनी है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो जो कानून हमें गुलाम बनाने के लिए रखा गया है, उससे भारत का भविष्य उज्जवल होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद नहीं करते हैं। गंगा माता की, गायत्री माता की, पुनः गौ माता की।